हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे भारत की जो नदियाँ हैं उसके टॉप 50 क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना, क्योंकि भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसके 50 क्वेश्चंस है वो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो हिमालय में जो गंगोत्री है वहाँ और भागीरथी ग्लेशियर्स वहाँ से गंगा नदी निकलती है। यमुना नदी किस हिम नदी से निकलती है? तो यमुना नदी है वो कौन से ग्लेशियर से या हिम नदी से निकलती है? तो यमुनोत्री जो ग्लेशियर्स है वहाँ से यमुना नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के अंदर सांगपो नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? सांगपो नाम से जाना जाता है। उसे यारलुंग सांगपो वहाँ पे कहा जाता है। जो तिब्बत है वो अभी चाइना का पार्ट है, तो वहाँ पे उसको सांगपो कहते हैं। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी गंगा नदी की कई सहायक नदियाँ हैं, लेकिन सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नहीं है। तो कौन सी नदी है? तो घाघरा है। वो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? तो दक्षिण के गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। पश्चिम नदी नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? पूर्व वाहिनी है या पश्चिम वाहिनी? तो जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम वाहिनी के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कर्नाटक है, वहाँ पे ब्रह्मगिरी पहाड़ है, वहाँ से कावेरी नदी निकलती है। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो भीमा नदी है, वो कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमालयी नदियों को किस प्रकार की नदियाँ कहा जाता है? तो हिमालय में से जो नदियाँ निकलती है उसे बरसाती और हिमानी उस प्रकार की नदियों से नाम से जाना जाता है। देव नदी सरस्वती को किस नाम नदी का विलुप्त रूप माना जाता है? तो राजस्थान के अंदर जो घग्गर हकरा नदी है उस नदी का विलुप्त रूप देव नदी सरस्वती को माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में लगभग कितनी है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो भारत में उसकी लंबाई 916 किलोमीटर 916 किलोमीटर लंबाई है। वो अरुणाचल प्रदेश और आसाम में भारत में बहती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है, संयुक्त डेल्टा, उसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। भारत की कौन सी नदी रीवा नाम से भी प्रसिद्ध है? तो जो भारत में जो नर्मदा नदी है उसको रीवा अथवा रेवा के नाम से जाना जाता है। भारत में जलप्रपातों की जननी किस नदी को कहा जाता है? तो जलप्रपातों की जननी नर्मदा नदी को कहा जाता है क्योंकि नर्मदा नदी के ऊपर सबसे ज़्यादा जलप्रपात आए हुए हैं। गंगा नदी का अंतिम भाग किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में मिलती है तब उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। महानदी का उद्गम किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर महानदी का उद्गम स्थान है। सतलुज नदी किस झील से उत्पन्न होती है? तो मानसरोवर है, हिमालय में मानसरोवर है, उसके निकट राक्षस ताल झील है, वहाँ से सतलुज नदी निकलती है। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी। कौन सी? यमुना नदी। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना है वो गंगा की सहायक नदी है। काबुल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो काबुल नदी है वो सिंधु की सहायक नदी। किस नदी की? सिंधु की सहायक नदी है। घाघरा नदी का उद्गम किस देश में है? तो घाघरा नदी है उसका उद्गम तिब्बत के अंदर है। पेरियार नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? तो केरल राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है? तो पेरियार नदी प्रमुख नदी है केरल की। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो सतपुड़ा जो रेंज है, माउंटेन रेंज, वहाँ से ताप्ती नदी निकलती है और वहाँ से गुजरात में खंभात का जो अखात है वहाँ पे मिल जाती है।
झेलम नदी किस झील से निकलती है? तो कश्मीर में अंदर वेरीनाग जो झील है वहाँ से झेलम नदी निकलती है। हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में दो अंतर बताइए। तो जो हिमालय नदियाँ है जो बारहमासी है, क्योंकि वो बारह मास बहती है, इसलिए उसे बारहमासी कहती है। और जो प्रायद्वीपीय नदी है वो मौसमी नदी है, वो चौमास जो मानसून है वहाँ वह जो मौसमी माना जाता है। हिमालय नदियों का जो अपरदन है अधिक है, उसकी इसके जो जल की जो मात्रा है वो अधिक है, और प्रायद्वीपीय नदियों का कम है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गोदावरी की नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर की लंबाई है। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच से कावेरी नदी गुजरती है। सतलुज नदी पर कौन सा प्रमुख बांध स्थित है? तो जो भाखड़ा नंगल बंध है वो सतलुज नदी के ऊपर बंधा हुआ है। गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है? तो सुंदरवन क्षेत्र के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर वहाँ पे डेल्टा बनता है। कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कौन सी नदी को माना जाता है? तो कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो जो महानदी है उसे ओडिशा का शोक कहा जाता है, क्योंकि जो कोसी नदी है और महानदी है उसमें बार बार पूर आते हैं, इसलिए उसको बिहार का शोक और उड़ीसा का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी राज्य की सीमा पर सबसे अधिक दूरी तय करती है? तो गंगा नदी है, वो राज्य की सीमा है, जो राज्यों की बॉर्डर पर है वो सबसे ज़्यादा बहती है। लूनी नदी का उद्गम और अंतिम स्थान। तो जो लूनी नदी है वो राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला वहाँ से निकलती है और कच्छ के रन में, गुजरात के कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। दामोदर नदी किस खदान क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो जो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है उसके लिए दामोदर नदी प्रसिद्ध है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से, उस राज्य से, और सियांग नाम से प्रवेश करती है। जब प्रवेश करती है तब सियांग नाम से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। इस नदी पर नागार्जुन सागर बंध स्थित है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बंध स्थित है। गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? तो नेपाल हिमालय है वहाँ पे गंडक नदी का उद्गम स्थान है। कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक जल प्रवाह लेकर गिरती है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक जल प्रवाह लेकर गिरती है। किस नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना बनी हुई है? तो सतलुज नदी है, जो सतलुज नदी है उसके ऊपर सबसे बड़ी जो भारत की परियोजना है वो बनी हुई है। कौन सी नदी को महाराष्ट्र की जीवनदायिनी कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को महाराष्ट्र की जीवनदायिनी कहा जाता है। कौन सी दक्षिण भारतीय नदी उत्तर की ओर बहती है? तो कावेरी नदी है, वो दक्षिण भारत में उत्तर की ओर बहती है। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? तो जो राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है वहाँ पे साबरमती नदी का उद्गम स्थान है। पेन्नार नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य से होकर बहती है। दामोदर नदी पर प्रमुख बांध का नाम बताइए। तो मैंथल और पंचेत बांध जो दामोदर नदी के ऊपर बांधे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले प्रवेश करती है। किन नदी की सहायक नदियाँ है? ये 3 नदियाँ हैं, बेहट, केन और टॉन्स। तो किस नदी की है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ये, और चौथी कौन सी है? तो चंबल। तो यमुना नदी की ये सहायक नदी है। और यमुना किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना है वो गंगा की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदियों का उद्गम अमरकंटक में होता है? तो भारत में नर्मदा, सोन और महानदी की जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक की जो पर्वतमाला है वहाँ पे है। और अमरकंटक कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर अमरकंटक है। तो ये तीनों नदियाँ वहाँ से निकलती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।